I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देश हित। देश हित में मैं आज बात करूंगा पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की। पिछले 24 से 48 घंटों में घटित घटनाओं को लेकर देश हित में हम आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु में घटित घटना को लेकर, जहां पर एक्टर विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में कल रात को लगभग 39 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है, जिससे पूरा देश हतप्रभ रहा है। घटना की शुरुआत एक 9 साल की बच्ची के गुम होने से हुई, जिसको लेकर एक्टर विजय ने अपनी जनसभा के दौरान आम जनता से अपील करना शुरू किया और एक भगदड़ सा माहौल बन गया। वो माहौल बनने के बाद एक दूसरे के ऊपर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग बेहोश होने लगे और बेहोश होते होते आलम ये हुआ कि ऐसी भगदड़ के हालात बने कि जिसकी वजह से 39 लोगों की मौत हो गई। पूरा देश इस घटना से हतप्रभ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विपक्ष के नेता, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सभी को हर संभव मदद देने की बात की। तमिलनाडु सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। एक्टर विजय की जनसभा के दौरान हुए इस हादसे से साउथ की सरकारें क्या सबक लेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। पहले भी इस तरह की घटना साउथ में घटित हो चुकी हैं। आरसीबी के कार्यक्रम के दौरान भी इसी तरह के हादसे हुए थे, तब भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। उसके पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन सरकारें इस बात पर कोई सबक नहीं लेती हैं। जो दृश्य, जो नज़ारा वहाँ देखने को मिला, वहाँ स्थिति और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि एक पतली सी सड़क पे 60 फीट लंबी बस से प्रचार करना। वहाँ के डीजीपी का बयान है, उनका साफ कहना है कि 10,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन एक्टर के आने के बाद, एक्टर का सम्मान करने के बाद सुरक्षित उनको अपने आयोजन स्थल तक पहुँचाया गया और उसके साथ ही साथ भीड़ का एक ऐसा हुजूम निकला जो लाखों में पहुँच गया। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो गया और जिसका नतीजा ये रहा कि दबाव बढ़ने की वजह से एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग बेहोश होकर गिरने लगे और भगदड़ की स्थिति में लगभग 39 लोगों की मौत हो गई। एक्टर विजय से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने एक ही बात कहा, इस दुखद घटना को लेकर कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हालांकि मृतकों के परिजनों के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। आज सुबह पोस्टमार्टम हाउस पर अपने मृतक परिजनों की डेड बॉडी लेने के लिए भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो चुकी है। उस घटना स्थल का जब हम लोगों ने निरीक्षण किया तो स्थिति ऐसी थी कि जितनी पतली सड़क थी, ऐसे में लाखों लोगों का एकत्रित होना किसी हादसे को निमंत्रण देने से कम नहीं था। आयोजकों ने वो स्थल क्यों चुना, आयोजकों ने उस रास्ते को क्यों चुना, ये तो वो ही जाने, लेकिन वास्तव में एक बड़ी लापरवाही है। जबकि आपको पता है कि आपके पास भीड़ भारी संख्या में आने वाली है, तो ऐसे में आयोजन स्थल किसी खुले मैदान में किया जा सकता था, ना कि सड़क पर। लेकिन फिर भी हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि कम से कम सरकारें इस तरह की घटनाओं से अब तो सबक ले ही लें। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है
तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।